डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में। रियल नंबर में आप लोगों को मेनली पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में, लेकिन हम लोग सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे कि नंबर्स को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 6 की प्रिपरेशन के लिए और क्लास 9 प्रिपरेशन के लिए सेम ही है, यानी कि उनको सॉल्व करने का तरीका सेम है। जैसे स्क्वायर रूट निकालना या डिविजिबिलिटी रूल हो गए, विभाज्यता का नियम जो क्लास 6 वाले पढ़ेंगे, उन सभी के लिए सेम ही है। इसीलिए मैं 9th और क्लास 6 की वीडियोस जो हैं वो सेम ही बनाऊंगा, एक ही वीडियो रहेगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली, वो हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जो वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर 5 हो गया, 2/6 हो गया है ना, और -3/4 हो गया। ये जितने नंबर्स हैं ये सब क्या है यार, √2 हो गया, ये क्या है, रियल नंबर में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रियल नंबर दो पार्ट से मिलकर बना है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा, तो आप जान जाएंगे कि रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q ≠ 0, यानी कि Q 0 ना हो। तो यहाँ पर P/Q के रूप में लिखने का क्या मतलब है कि रेशनल नंबर्स हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यदि मैं लिख दूँ 5/3, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला क्या हो गया, P को डिनोट कर रहा है और नीचे वाला Q को, और Q 3 है, 0 के बराबर नहीं है, Q ≠ 0, यानी कि यह पूरा क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर बन गया। ठीक इसी तरह हम ले लेते हैं, मान लीजिए -4 क्या है, इंटीजर्स वाले में हमने बात किया था कि यह एक इंटीजर है। इंटीजर भी क्या हो जाएंगे, वो भी रेशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि -4 को लिख सकते हैं -4/1। तो हमारा ये हो गया P, ये हो गया Q क्या 0 है, नहीं 1 है। ऐसे ही यदि हम लिख दें 5/0, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा P/Q के रूप में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर वही होता है कि P/Q के रूप में रहे, लेकिन Q = 0, नीचे वाला 0 ना रहे। नीचे वाला 0 हो गया, यानी कि 0 से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता ना। 0 से यदि हम डिवाइड करना चाहें 5 को, तो 0 से 5 डिवाइड नहीं होगा। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सभी नंबर्स 0 को डिवाइड कर देते हैं। जैसे लिखते हैं 0/6, तो 6 से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 0 जा 0, ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा कि यह क्या है, यह रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर वाला P जो है ये 0 हो सकता है, Q 0 ना होने पाए। यहाँ पर नीचे वाला क्या है, Q को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया है, 0 हो गया, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, अच्छा यहाँ पर आप रेशनल नंबर में देखेंगे, यदि हम इसको डिवाइड करें 3 से 5 को, या 6 से 0 को, या यहाँ पर 1 से -4 को, तो हमको कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो क्या होंगी, या तो टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग, या ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग जिसका अंत हो जाए, यानी कि डेसिमल के बाद या कैसे भी उसका कुछ समय बाद अंत हो जाए। जैसे 5/3 है, 5/3 है, तो 3 से 5 को डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 आया, दशमलव लगाते हैं 0। यदि दशमलव का आपको डिवाइड नहीं आता है तो हम आगे आने वाली वीडियोज में आपको पढ़ाएंगे। 3 6 जा 18, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लगाए हैं, डेसिमल लगा है, 3 6 जा 18, फिर से 2 आएगा वही, फिर 3 6 जा, ऐसे चलते रहेगा। तो इस तरह से इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हम इसको P/Q के रूप में लिख दे रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्त हो जाए, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाए। जैसे कि 1 को -4 से डिवाइड किया, 2 से मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं 5 को, तो 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करें 5 को, तो हमारा आएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पर आएगा हमारा 1, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0, 2 5 जा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा
टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि टर्मिनेट का कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें आएगा 5/3। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, यहाँ पर देखिए 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रहे लेकिन रिपीटिंग रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो क्या होते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा दशमलव बाद, लेकिन वो रिपीट करेंगे बार बार, यानी कि सेम नंबर आने लगेगा बार बार। ठीक, ऐसे कुछ और नंबर्स रिपीट कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 0.32 32 32, ऐसे चलते जाएगा। कहीं कहीं इस पर ऐसे बार लगा रहता है 3, ये भी क्या है, रेशनल नंबर में आएगा क्योंकि यह रिपीट कर रहा है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि न ही टर्मिनेट करें न ही रिपीट करें, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। जैसे इसमें हम कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसे √2। √2 की जब आप वैल्यू लेते हैं तो 1.4140 ऐसे कुछ वैल्यू आता है, और ये रिपीट नहीं करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर बार बार है या दो नंबर का पेयर में बार बार आने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए √2 क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। √3 भी इरेशनल नंबर होता है, 1.73 ऐसे कुछ करके आता है। ऐसे ही पाई की वैल्यू जो होती है वो भी क्या आ जाती है हमारी 3.1428 ऐसे कुछ करके आता है, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, रिपीट नहीं करता है और टर्मिनेट भी नहीं होता, समाप्त नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो ऐसे जो नंबर्स जो हैं, तो रेशनल नंबर जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, नॉन टर्मिनेटिंग रहे यानी कि समाप्त ना हो लेकिन रिपीट करें बार बार डेसिमल के बाद। इरेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ऐसे नंबर्स हो गए, ये हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना ही कभी कोई नंबर रिपीट करेगा। हम और भी नंबर्स ले सकते हैं इरेशनल नंबर में, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.10 ऐसे करते रहें, ये सब भी क्या है, इरेशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि 10 पहले आया, फिर 100, ये देखिए 3 हो गया, फिर 4, फिर ऐसे बन रहा है, तो इस तरह ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में यहाँ पर है, रूट में जब माइनस में कुछ आ जाता है, √-3, रूट में कोई चीज़ पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, यदि निगेटिव आ गया तो किसका उसी में गुणा करें, रूट का ये तो मतलब है यहाँ पर स्क्वायर रूट का, किसका उसी में मल्टीप्लाई करें कि -3 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है। यदि माइनस वाले का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × -3, तब भी हमारा हमेशा क्या मिलता है, हमारा हमेशा प्लस में मिलता है, माइनस में कभी नहीं मिल सकता स्क्वायर। तो इसीलिए स्क्वायर रूट यदि माइनस का आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है।